स्टूडेंट फॉक्स वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। सो जैसे क्या होता है कि अभी जो सिलेक्टेड रैंक है कल शाम को 5 बजे यूनिवर्सिटी अनाउंस करती थी, राइट। उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब वो लॉगिन कर रहे हैं अपने पोर्टल पे तो देख पा रहे हैं कि उनके लिए कॉमन रैंक आ रही है और एक कैटेगरी रैंक आ रही है, और कुछ स्टूडेंट्स की सिर्फ कॉमन रैंक आ रही है। इसका क्या मतलब है? देखिए, पिछले साल सिर्फ एक सिंपल रैंक कॉमन रैंक आई थी, कैटेगरी रैंक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी, बट इस साल नया प्रोविजन है। देखिए, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अनरिजर्व्ड हैं, जो कि जनरल कैटेगरीज हैं, उनके लिए सिर्फ एक कॉमन रैंक होगी। बट ऐसे स्टूडेंट्स जो कि किसी रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल SC ST OBC NC AWS, सो उनके लिए कैटेगरी रैंक होगी और कॉमन रैंक भी होगी। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी कैटेगरी रैंक आ रही है उनको सिर्फ अपनी कैटेगरी रैंक ही देखनी है, वही उनके लिए मेन होगी। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि पूछ रहे थे मुझसे कि मैंने जो प्रेफरेंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ ऐड नहीं करी, बहुत ज़्यादा कोर्सेज ऐड नहीं किया, फिर बहुत ज़्यादा कॉलेजेस ऐड नहीं करे, फिर मुझे रिमूव करने हैं, मैंने पहले पे कुछ ऐड कर दिया, मुझे उसे रिमूव करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, पहले पिछले साल क्या हुआ था कि सिर्फ प्रेफरेंस चेंज विंडो में आपको रीऑर्डर का चांस दिया गया था सिमुलेटेड लिस्ट के बाद, बट इस साल सिमुलेटेड लिस्ट के बाद आपको ऐड का भी ऑप्शन दिया गया है, डिलीट का भी ऑप्शन दिया गया है और रीऑर्डरिंग का भी ऑप्शन दिया है, राइट। तो आप ऐड भी कर सकते हैं किसी भी कोर्स या कॉलेज को, आप रिमूव भी कर सकते हैं किसी कोर्स या कॉलेज को, और आप उसमें रीऑर्डरिंग भी कर सकते हैं। तो दिस इज द लास्ट चांस। आज रात 12 बजे तक आपको ये चांस दिया गया है, तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा और बाद में पछताना ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं, जो कि है कि क्या आपको अपनी सिमुलेटेड रैंक देखकर प्रेफरेंस बेसिकली आपको अपनी जो प्रेफरेंस है उसमें किसी प्रकार का मेजर चेंज करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, मेरे हिसाब से आपकी सिमुलेटेड रैंक आपको देखकर किसी भी प्रकार का ड्रास्टिक या फिर मेजर चेंज अपनी प्रेफरेंस में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस रैंक के बेसिस पर आपका एडमिशन नहीं हो रहा होता, बट ये एक आपकी पोजीशन बता देती है कि आप एक पर्टिकुलर कोर्स में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। अब ज़रूरी नहीं कि जो भी फॉर एग्जांपल आपके एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में 5000 रैंक है, अब ज़रूरी तो नहीं कि आपसे ऊपर जो 4999 स्टूडेंट्स हैं वो उसी कोर्स के लिए जा रहे हों जिस कोर्स के लिए आप जा रहे हैं। हो सकता है उन्होंने अपनी प्रेफरेंस फिलिंग फेज में ऐसे ही कुछ कोर्सेज को फिल कर दिया हो, बट उनका कोई और ही टारगेट हो, राइट। सो इसलिए आपको किसी भी प्रकार का ड्रास्टिक चेंज अपनी प्रेफरेंस में नहीं करना चाहिए अपनी सिमुलेटेड रैंक के बेसिस पर। हाँ, अगर आप ऐड करना चाहते हैं कोर्स या कॉलेज को, अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, अगर आप रीऑर्डरिंग करना चाहते हैं, यू कैन डू, राइट। अब अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं, अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पिछले साल ऐसा हुआ था कि उन्होंने क्या किया कि ऐसे कोर्स की ओर चले गए, फॉर एग्जांपल उनका किसी कोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा रैंक आ रही थी और वो उस कोर्स के साथ जाना चाहते थे। उन्होंने पहले से सोच रखा था 11th-12 में कि मेरे को इसी कोर्स के साथ जाना है, उसने अपनी फ्यूचर लाइन भी सोच रखी थी, बट क्योंकि उसमें रैंक ज़्यादा आ गई सो उन्होंने क्या किया कि उस कोर्स को ही नीचे कर दिया और ऐसे कोर्स को ऊपर लिया है जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं था, बट उनकी रैंक कम आ रही थी, उसमें एडमिशन ले लिया और वो पछता रहे हैं। तो आपको ऐसी चीज़ नहीं करनी, राइट। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि ठीक है, मैं मिलता जुलता कोर्स कर लूँगा, अगर मुझे BA पोल नहीं मिल रहा कोई नहीं, मैं भी हिस्ट्री भी कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा और ठीक है मैं कर सकता हूँ, मतलब मेरा इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोर्स मैटर करता है, कोर्स आपका फ्यूचर बनाता है, कोर्स के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, राइट। तो कोर्स के साथ ज़रूर साथ जाइएगा, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। अगर आपकी किसी कोर्स के अंदर रैंक ज़्यादा आ रही है बट स्टिल उसमें आपका इंटरेस्ट है, आपने सोच रखा है कि मेरी फ्यूचर लाइन इसी में होने वाली है, तो आपको उस कोर्स के साथ किसी भी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बट अगर आप किसी कोर्स को ऐड करना चाहते हैं, किसी कॉलेज को ऐड करना चाहते हैं, रीऑर्डरिंग करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बट ड्रास्टिक चेंज सिमुलेटेड रैंक के बेसिस पर आपको नहीं करना। मेरी ये बेसिकली एक मेन पॉइंट है कि आपको सिमुलेटेड रैंक के बेसिस पर किसी भी प्रकार का ड्रास्टिक चेंज अपने प्रोसेस में नहीं करना है, ठीक है। बाकी आप अगर ये सोच रहे हैं कि ठीक है मैं BCom ऑनर्स के साथ जाना चाहता था, बट अगर मुझे BCom ऑनर में रैंक ज़्यादा आ रही है तो मैं BCom प्रोग्राम के साथ भी जा सकता हूँ, बट इंटरेस्ट यहाँ पे मैटर करता है, तभी आप किसी भी प्रकार का ड्रास्टिक चेंज अपनी प्रोसेस में करिएगा। बाकी सिमुलेटेड रैंक में इतना कुछ ज़्यादा हुआ बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो चीज़ आ गई। अब आप वेट करिए अपनी एलोकेशन राउंड का और देखिए कि आपको क्या मिलता है, और भगवान की कृपा से आपको अच्छा ही मिलेगा। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई थर्ड पेज में हम आपकी बहुत मदद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।